Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. This is the part 2 video of the unit Interface Python with MySQL, and in this unit we are going to discuss the two topics, that is create table and insert records. So let us start with the part 2. So first command is to create the table. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं एंड क्वेरी को हम लिखते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। इसके बाद हमें रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन क्रिएट टेबल। सो इन द एग्जीक्यूट फंक्शन वी हैव टू प्रोवाइड अ क्वेरी create table name, and in the bracket specify the field name separated by the commas, field name, data type, comma, another field name, data type, and then all the field names and their data types. स्टार्ट करेंगे हम सिंगल कोड से और एंड भी करेंगे सिंगल कोड से, एंड इफ यू हैव स्टार्टेड विद द डबल कोड यू कैन एंड विद द डबल कोड ओनली। ओके, सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। यस्टरडे हमने क्रिएट किया था डेटाबेस, सो अब हमें क्या क्रिएट करना है, टेबल, एंड हमारे डेटाबेस का नाम था स्टूडेंट्स S1। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर्स पास किए थे। अब यहाँ पे हमें टेबल को क्रिएट करना है इन दिस एग्जीक्यूट फंक्शन। सो टेबल की क्वेरी लिखनी है। इससे पहले यहाँ कनेक्ट फंक्शन के पैरामीटर में वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डेटाबेस। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर डेटाबेस इक्वल्स टू S1, एंड यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है। सो माई कमांड विल बी क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज सपोज employee, and then you have to specify the field name, that is employee ID ले ली हमने, that is of type integer, then हमने ले लिया employee name, that is of type char with size 10, and then हमने employee की salary ले ली, you can specify it as e-sal, that is employee salary, then we have taken that in the again integer data type। ठीक है, ये हमने इसके सारे fields और data types ले लिए, and this is our query। एंड ये करने के बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूट कराएंगे, एंड यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, टेबल इज क्रिएटेड। ओके, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रन द क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल इज क्रिएटेड, तो वी हैव टू चेक इन आवर MySQL कि टेबल क्रिएट हुई है या नहीं। आवर डेटाबेस इज S1, सो S1 डेटाबेस में हमें चेक करना है whether the employee table is created or not। यहाँ से गए हम MySQL पे, and from here हमने कमांड दी show databases, so we can see that S1 नाम का डेटाबेस है। now we'll say use S1। okay, now इसके अंदर हमने चेक करना है कि वो टेबल अवेलेबल है या नहीं है। so we'll say show tables। किस नाम से हमने टेबल बनाई है, employee नाम से, EMP, और बुक नाम की टेबल इसमें पहले से बनी हुई है। so the table which we have created just now, EMP। If you want to see the structure of the employee table, so we can say DESC EMP। तो आपने देखा इसमें हमने 3 फील्ड्स लिए हैं, employee ID, employee name, salary, and these are their data types, right? अब हम क्या कराना चाहते हैं, इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि we want to insert the records। Now you can see here, since we want to insert the record, so either we can insert the single record into the table, ठीक है, या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली MySQL में इंसर्ट करते हैं, सेम आपको वही क्वेरी लगानी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एंड देन गिव ऑल द वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई टेक्सचुअल वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आप उसे कोट्स में देंगे ऑफ कोर्स। तो अगर आप अंदर डबल कोट्स लगा रहे हैं तो बाहर जो क्वेरी के कोट्स हैं दैट शुड बी सिंगल, और अगर अंदर आप सिंगल कोट्स ले रहे हैं तो बाहर के जो कोट्स हैं दैट शुड बी डबल। ठीक है, तो हम देखते हैं हाउ वी कैन पुट दिस क्वेरी। अब सबसे पहले इंसर्ट कराने के लिए नॉर्मली हमें लिखना है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय ID, देन नेम, देन सैलरी। तो सबसे पहले हम ID देंगे, सपोज आई हैव गिवन द ID एज 101। then we have to give the name, suppose the name is Rohan, and salary suppose it is 30,000, integer value we have given। तो यहाँ पे देखो रोहन में हमने स्टूडेंट्स लगाए हैं सिंगल कोट्स, सो क्वेरी को हम स्टार्ट और एंड करेंगे डबल कोट्स। ठीक है, सिंपली यू हैव टू क्लोज दिस वन, एंड एग्जीक्यूट फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हमने यहाँ स्टार्ट किए थे उसे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज करके लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स, record, one record is inserted,
सो वी कैन से रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब हम यहाँ से इसे रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास आया रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो यहाँ से हम इसे चेक करते हैं। व्हाट शुड बी माई कमांड? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, दैट इज एम्प्लॉय। ओके, अब देखिए, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सो इट इज शोइंग अस एम्प्टी सेट, बट यहाँ पे हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम कमिंग? हमने वैल्यूज को इंसर्ट तो किया है, बट वी हैव नॉट यूज्ड अ कमिट फंक्शन। सो जब भी आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराएं, मेक श्योर कि आप यहाँ पे कमिट फंक्शन का यूज करें। ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने इसमें इंसर्ट किया, दैट चेंजेस आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू योर MySQL, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। It says record inserted. Now we'll go to MySQL and apply the following command once again. Now you can see 101 employee ID, Rohan employee name and 30,000 salary, ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है। ओके, इसी तरह से इफ यू वांट टू प्रोवाइड द मल्टीपल वैल्यूज, अगर आप इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर कराना चाहते हैं, सो यू हैव टू सिंपली राइट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, यहाँ तक आपको एज इट इज लिखना है एंड कॉमा लगा के नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको लिखना है। ठीक है, सो लेट अस सी कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे। सपोज आई एम गोइंग टू टेक इट एज 102। नेम हमने यहाँ पे ले लिया रिया, सैलरी हमने दे दी 40,000 और मुझे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने, आई पुट अ कोमा and I'll give all my values inside these parentheses, right? So 103, then I can give the name Neha, then इसके बाद हम देंगे यहाँ पे सैलरी, सपोज वी हैव गिवन इट एज 60,000। एक और रिकॉर्ड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए 104, देन सपोज द नेम इज जिया एंड द सैलरी इज 40,000, राइट? ये हो गया, क्वेरी क्लोज हो गई और यहाँ से एग्जीक्यूट फंक्शन के पैरेंथेसिस को हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं एट वन टाइम। तो कभी भी आपको एक से ज्यादा या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना हो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? नाउ हियर विल राइट डाउन रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। रन करेंगे प्रोग्राम को। ओके, सम एरर इज कमिंग, लेट अस सी दिस वन। Insert into employee values 102 Riya 40,000, 103 Neha 60,000। ओके, कोमा नहीं लगाया हमने यहाँ पे। ओके, देन लास्ट को भी हम चेक कर लेते हैं, जिया एंड देन इट इज 40,000, राइट? रन किया हमने। ओके, रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट हियर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इंसर्ट की कमांड एक ही लगाई थी, उसमें वैल्यूज यानी कि रिकॉर्ड्स हमने 3 दिए थे एंड दैट हैव बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली इन द टेबल एम्प्लॉय, राइट? तो ये हमारा इंसर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज को देखते हैं इसमें। द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हुआ कि नॉर्मल हमने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स ये कहती है कि जब भी हमें पैरामीटराइज्ड क्वेरीज देनी। अब पैरामीटराइज्ड क्वेरीज क्या होती हैं, जब भी हम रन टाइम पे कुछ वैल्यूज देते हैं तो डेटा को एंटर कराने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स, बेसिकली 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज ओल्ड स्टाइल विच सेज f मॉडुलस v। f इज द टेम्पलेट स्ट्रिंग, यानी कि जो आप क्वेरी लिखते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपकी क्वेरी होती है, एंड v स्पेसिफाइज द वैल्यू टू बी फॉर्मेटेड यूजिंग दैट टेम्पलेट। जो भी आपने क्वेरी ली है उसके अंदर उसकी जो वैल्यू पास की जाएगी दैट इज v। एंड अगर मल्टीपल वैल्यूज आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो आपको उसको कैसे देना है, एज अ टपल, ठीक है? whenever you are going to provide the type of values which are of string type, तो वहां पे आपको %s में कोट्स लगाने हैं। तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं। सपोज एक टेबल में से मुझे मार्क्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा लेना है, तो माई कमांड विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, जहां पे भी आपको वैल्यू देनी है उसके प्लेस पे आप लिखेंगे %s। सो दिस इज माई स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेक्ट टिल %s। ये स्पेसिफाई कर रहा है मेरी टेम्पलेट स्ट्रिंग दैट इज f। एंड ये जो है आपका मॉडुलस का साइन, ये एज इट इज आ गया जो आप यहाँ देख रहे हैं। एंड v स्टैंड्स फॉर वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू हो गई दैट इज 70। मार्क्स की वैल्यू क्या है, 70। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कोमा। तो इस तरह से आपको देंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को इंसर्ट करके चेक करते हैं। सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन मोर वैल्यू हियर, so what I am going to write down, insert into employee values. Okay, what values I want to give? I want to give the value of employee ID, then name and then salary. तो ID के लिए I'll give percentage s क्योंकि ये मेरी कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। नेम के लिए परसेंटेज s को हम किस में देंगे स्टूडेंट्स, कोट्स में, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर टाइप वैल्यू। एंड सैलरी भी हमारी कैसी है, इंटीजर टाइप की, तो ये नॉर्मली दिया जाएगा। ये दे दिया आपने। देन योर क्वेरी इज क्लोज हियर, दैट इज डबल कोट्स फिनिश हो गए। यहाँ पे परसेंटेज का एक सिंबल हमें देना है एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड इट्स वैल्यू। ठीक है, या तो हम यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से, सपोज एम्प्लॉय आईडी आई हैव गिवन एज 105 एंड नेम आई हैव गिवन हैज हीना एंड सैलरी आई हैव गिवन एज 60,000। ठीक है, तो आप इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लोज इट, राइट। ये जो एग्जीक्यूट फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं ये हमने यहाँ क्लोज किए हैं। ये जो आपकी वैल्यूज थी दे आर पास्ड एज अ टपल बिकॉज देयर आर मल्टीपल वैल्यूज। ये परसेंटेज या मॉडुलस का सिंबल हो गया, और ये वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज एस और परसेंटेज एस को पुट कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट एंड इसके बाद हम माई एसक्यूएल में चेक करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से हम चेक करते हैं एंड ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड में इंसर्ट हो चुका है 105 हीना 60,000। ठीक है, अब ये तो था कि इस मेथड की हेल्प से आप इस तरह से भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे रन टाइम पे जो हम वैल्यूज देते हैं दैट वैल्यूज। सो हियर फॉर द एम्प्लॉय आईडी यू कैन टेक इट एज ई आई डी एंड एम्प्लॉय नेम आप ले लो यहाँ पे एंड ई सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, int input enter employee ID, then e name equals to enter employee number, sorry name, then e salary equals to int input enter employee salary. Okay, so this way we have given this thing and अब हम यूजर से वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं, तो वी हैव टेकन दीज इन द वेरिएबल्स ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट दीज वेरिएबल्स, ओके, ई आई डी कॉमा ई नेम कॉमा ई सैलरी, राइट। तो इस तरह से जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपसे वैल्यूज पूछेगा। एम्प्लॉय आईडी सपोज 107, एम्प्लॉय नेम सपोज किरण एंड एम्प्लॉय सैलरी सपोज 70,000। एंटर, इट सेज रिकॉर्ड इंसर्टेड। चेक करते हैं यहाँ पे जाके, वी आर हैविंग टोटल 5 रिकॉर्ड्स। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है 107, किरण 70,000। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा ओल्ड मेथड है इस तरह से इंसर्ट करने का फॉर द पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। अब हम पढ़ते हैं न्यू मेथड। न्यू स्टाइल में क्या आता है, टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट। टेम्पलेट वो स्ट्रिंग है जो कि हमारी क्वेरी और कमांड होती है, एंड फॉर्मेट फंक्शन के अंदर वेरिएबल नेम्स होते हैं या वैल्यूज होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि अभी हमने इसमें वैल्यूज भी डाली थी और एक बार हमने इनके वेरिएबल के नाम लिखे थे, तो दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स ग्रेटर देन कर्ली ब्रेसेस। आप देखो इसके अंदर यहाँ पे हमने परसेंटेज एस लिखा था और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू है तो परसेंटेज एस आपका कोट्स में आएगा। इसी तरह से इस मेथड में अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी लेनी, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना है, तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को कोट्स में डालोगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डॉट फॉर्मेट v1। यहाँ एक वैल्यू थी तो v1 यानी कि उसकी वैल्यू देंगे। अगर एक से ज्यादा आपके डेटा हैं, फील्ड्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उतनी वैल्यूज देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। ठीक है, तो टेम्पलेट हमारी क्वेरी है और फॉर्मेट हमारा फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यूज या फिर क्या जाएंगे, वेरिएबल्स, राइट। तो अब हम जाते हैं अपने पाइथन पे और इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो अब देखिए 3 वैल्यूज को स्टूडेंट्स इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पे आ गए कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू है, तो इसको हमने कोट्स में डाल दिया कि हेयर वी हैव टू पुट कोमा। एंड नेक्स्ट जो है वो सैलरी है, इंटीजर वैल्यू, सो नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस, राइट। अब परसेंटेज के प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा डॉट फॉर्मेट, ये हमारा फंक्शन हो गया। एंड हियर या तो हम इस तरह से यूजर से वैल्यू ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे वैल्यू को स्पेसिफाई करा सकते हैं। तो एक बार दोनों से करके देख लेते हैं। अभी हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं 106, नेम ले लेते हैं फैजान, एंड सैलरी ले ली हमने यहाँ से 50,000, ठीक है। इट सेज रिकॉर्ड इंसर्टेड। चेक करते हैं, वी आर हैविंग टोटल 6 रोज एंड इफ यू गिव दिस कमांड 106 फैजान 50,000, सो दिस डेटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है। और इसी तरह से हम वैल्यू देके भी चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी खुद से पास कर देंगे, दैट इज 108, एंड एम्प्लॉय नेम ऑल्सो विल पास इट हियर, गिव इट इन द कोट्स। Suppose I pass it here Tanish, and then the salary also, that is 45,000, right। और अब हमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी यूजर से एंटर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसे कमेंट बना देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड। नाउ अब इसमें चेक करते हैं हम, ओके। अर्लियर वी वर हैविंग 7 रोज, एक रो हमने और इंसर्ट कर दी, 108 तनीश 45,000, तो ये डेटा स्टूडेंट्स हमारा इंसर्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं और कैसे हम एक रिकॉर्ड को या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे वी हैव डन दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन एंड सेलेक्ट ऑपरेशन को भी पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and I will meet you in my next video. Till then, have a good day, and if you find this video helpful, you can share it with your friends, like the video, and you can subscribe the channel for the regular updates. Thank you and have a nice day.